नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूं मेरे भाई कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी दोनों बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारा एनसीईआरटी छूट रहा है या फिर डॉक्टर मनोहरी का बुक छूट रहा है। हम लोग दोनों बुक से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आशा करता हूँ आप लोग को सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्रश्नावली 4B का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 4B का 4B का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग किस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करें? लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व करें मेरे भाई? लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 3x² माइनस 36 बराबर 12 को हल करो। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 3x² माइनस 36 बराबर 12 को हल करो। यहाँ पर हल करो बोले या हल कीजिए या ज्ञात कीजिए, बात वही है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। 3x² माइनस 36 बराबर 12 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे आगे? 3x²। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ मेरे भाई कि अगर आप लोगों ने पीछे वाला जो वीडियो है उसको अगर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देख लीजिएगा। मतलब प्रश्नावली 4B का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा एंड तीसरा, तीनों क्वेश्चंस आप लोग अगर देख लेंगे तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 में सॉल्व कराऊंगा वो क्वेश्चंस आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा एंड तीसरा को देखिए, उसके बाद आकर के क्वेश्चन नंबर आगे के मतलब क्वेश्चन को देखिए। जो कि क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा जो तीसरा है वो थोड़ा मतलब शॉर्ट मतलब थोड़ा छोटा है। उसके बाद ये क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन देता है तो धीरे 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 क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाता है, अचानक से नहीं बढ़ाया जाता कि आप लोग को समझ में ही ना आए। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चंस होता है धीरे 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 उसका लेवल बढ़ाया जाता है। तो आप लोग अगर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। एक वीडियो है क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा एंड तीसरे को देख लीजिएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन को देखिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर ये चौथा है लगभग क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा की सेम जैसा है, सिर्फ संख्याएं को मतलब बदल दिया है, संख्याएं बदली हुई हैं बस। तो यहाँ पर 3x² बराबर आगे क्या हो जाएगा? 12 प्लस 36 हो जाएगा। कि क्योंकि जो 36 है वो माइनस में है, लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड चला जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3x² बराबर इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद अब x² बराबर 48 अपॉन में 3 हो जाएगा। क्योंकि 3x² है तो 3 राइट साइड चला जाएगा, तो इंटू में है तो अपॉन में हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? इसको हम लोग काट देंगे तो 16 हो जाएगा। कितने से कटेगा? 16 से कटेगा। 16 त्रिक 48 हो जाता है। उसके बाद अब आगे क्या हो जाएगा? x² बराबर 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा तो आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर x² मत करिए, x बराबर क्या हो जाएगा? रूट में कितना हो जाएगा मेरे भाई? x बराबर रूट में 16 हो जाएगा। तो x बराबर रूट में 16 हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? इतना होने के बाद जब रूट से हम लोग 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट है तो 4 का, किसका स्क्वायर रूट है? 4 का, तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग को हल करने के लिए बोला था तो हम लोगों ने हल किया तो x की वैल्यू कितने आ गई? प्लस माइनस 4 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर x बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है। तो अगर इससे अगर सॉल्व करने से आपको एग्ज़ाम में 4 नंबर अगर मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। किसको मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 32 बराबर 0 को हल करो।
क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 2x² माइनस 32 बराबर 0। इसको हल करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 32 बराबर 0 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है मेरे भाई। अब आगे क्या हम लोग करेंगे, आगे जो -32 दिया हुआ है इसको हम लोग राइट साइड लेकर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x² बराबर 32 हो जाएगा। उसके बाद आगे x² बराबर 32 अपॉन में 2 हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16 आ जाएगा। उसके बाद अब आगे क्या हो जाएगा, x² बराबर 16 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था सेम उसी रूप में आ चुका है, यहाँ पर क्या आ चुका है, सेम उसी रूप में आ चुका है मेरे भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर रूट में 16 हो जाएगा। तो अब x बराबर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो +-4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, +-4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका भी आंसर +-4 आया था, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका भी आंसर +-4 आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में ज़रूर आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 3x² बराबर 27 दिया हुआ है, इसको हल करने के लिए बोल रहा है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 3x² बराबर 27 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। दिया हुआ है 3x² बराबर 27 दिया हुआ है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, x² बराबर 27 अपॉन में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 अपॉन में 3 हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, x² बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर रूट में 9 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। जब रूट में जो 9 है इसको बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है जो है। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4, 5 एंड 6 को सॉल्व किया। तीनों क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, तो इसको बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को अगर इतना भी नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का, क्योंकि बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ तीनों क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में मेरे भाई, तब तक क्वेश्चनों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।